बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम था विक्रम। वह जमींदार के यहाँ काम करता था और सुकून से अपने परिवार को पालन करता था। वह शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन आने वाला समय उसके लिए बहुत मुसीबतों से भरा होने वाला था। उस साल सूखा पड़ गया और खेती की सारी भूमि बंजर हो गई और अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। इसी चिंता से वह खेत में किनारे की तरफ बैठा था और सोच रहा था, अब मैं क्या करूं भाई। भगवान, अगर कुछ दिनों में काम नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो दुखी होकर अपने मन में भगवान से बातें कर रहा था कि उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर गई। बड़ा अजीब है, सारे खेत और धरती तो सूख गई है, पर ये पेड़ जैसे का तैसा ही है। काश पेड़ तू ही भगवान होता और मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। मुझे बहुत भूख भी लगी है, कोई फल ही दे दो मुझे। जैसे ही मजदूर ने फल के लिए बोला, उस पेड़ से एक फल टूटकर गिरा और किसान ऐसा देखकर सोच में पड़ गया। अरे वाह, ये कहाँ से आ गया? यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं। चलो कुछ भी है, लेकिन एक फल से थोड़े ही पेट भरता है। मुझे तो बहुत सारे फल चाहिए। जैसे ही किसान ने ऐसा बोला, पेड़ से बहुत सारे फल गिरने लगे और ऐसा होते देखकर वो सोच में पड़ गया और पेड़ को देखने लगा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई चमत्कार है क्या, या फिर मैं ही पागल हो गया हूँ? चलो कुछ और मांगता हूँ, अगर वो भी मिल गया तो ये तो पक्का है कि कोई जादुई पेड़ है और मेरी किस्मत खुल गई है। इसके बाद किसान ने उस पेड़ से काफी सारी चीजें मांगी और उसे वो सारी चीजें पेड़ से मिल गई। मुझे मिठाई चाहिए। अरे वाह, कमाल हो गया। अब मुझे लड्डू चाहिए। वाह वाह, आज तो घर पर सब खुश हो जाएंगे। यह सब देखकर उसने बहुत खुश होकर पेड़ से कहा, अरे पेड़ भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस पर जो भी है, आप तो मेरे लिए अब भगवान की तरह हो। आपसे एक प्रार्थना है, जब तक सूखा रहे तब तक आप मुझे ऐसे ही खाने की चीजें देते रहना, ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। उसके बाद मैं खुद ही मेहनत से कमा लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वो सारी चीजें लेकर घर की तरफ चला गया। आ गए आप, पर घर पर तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तू चिंता मत कर, आज मैं खाने के लिए काफी सारा सामान लाया हूँ। अब जब तक सूखा पड़ेगा तब तक खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना सारा सामान आप कहाँ से लाए? ये तो बहुत सारा है। जैसे ही उसकी पत्नी ने उससे इस सब के बारे में पूछा, तो उसने सोचा कि ऐसी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए और वह अपनी पत्नी से बोला, अरे तू चिंता मत कर इसके बारे में। ये तो मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया था। अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है और जब तक सूखा रहेगा वो इसी तरह हमें खाने की चीजें देता रहेगा। अब से खाने की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये उसका रोज का काम बन गया था। वह दोपहर के समय पेड़ के पास जाता और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आता। उसका और उसके परिवार का अब अच्छा समय बीत रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को कितना भी मिल जाए, वह उसके लिए कम ही रहता है। अब वो इन चीजों पर अपना अधिकार समझने लग गया था और एक दिन उसने सोचा, अरे भाई, मैं तो ऐसे ही परेशान रहता हूँ।
जब भगवान खुद ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज मैं पेड़ से सारी अपने मन की चीजें मांगूंगा। और इसके बाद वह पेड़ की तरफ चला जाता है। अरे पेड़ भाई, आप मुझे खाने के लिए बहुत कुछ देते हो, लेकिन सिर्फ खाने से तो सिर्फ पेट भरता है, लेकिन समाज में रहने के लिए और भी चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए अब आप मुझे कुछ सोने के जेवर, सिक्के और हीरे दे दीजिए, ताकि मैं अपने और अपने परिवार के लिए सारी जरूरत की चीजें ले लूं। उसके इतना कहते ही सोने के जेवर, सिक्के और हीरों से भरी हुई पोटलियां पेड़ से निकलने लगी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ और सारी चीजें लेकर अपने घर आ गया। वह बहुत ही खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था कि कहीं इसके बारे में किसी को पता न चल जाए। वो कहते हैं ना कि बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन बुद्धि को खराब कर देता है। उसकी भी बुद्धि उल्टी हो चुकी थी, इसीलिए उसने गांव में सबसे बात करनी छोड़ दी और हमेशा ही लालच में डूबा रहता। और एक दिन उसके मन में एक भयंकर विचार आया। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे आदमी नहीं है जो बिना किसी प्रश्न किए मेरा कहा माने। क्यों ना मैं एक काम करूं, अपने जैसे ही इंसानों को जो देखने में बिल्कुल मेरी ही तरह हो, उन्हें पेड़ से मांग लेता हूं। उससे मैं सिर्फ घर पर आराम करूंगा और मेरे सारे काम वो सारे करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो कल पेड़ से यही मांगूंगा। अरे पेड़ भाई, कैसे हो? आपकी दया से मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं अकेला क्या क्या करूंगा। इसीलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके आप मेरे ही जैसे 3 इंसानों को बना दीजिए जो एकदम मेरे ही जैसे हों। इतना कहकर वो चुप हो गया और पेड़ से धीरे धीरे उसके जैसे ही एक के बाद एक 3 आदमी निकलने लगे। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे सभी एक दूसरे को देखने लगे। अब विक्रम ने अपने जैसे ही दिखने वाले आदमियों से कहा, सभी ध्यान से सुनो, मेरा नाम विक्रम है और आज से तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूँगा। ऐसा सुनते ही वो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, नहीं, विक्रम तो मेरा नाम है और तुम सारे मेरा आज से कहना मानोगे। नहीं नहीं, विक्रम तो मेरा नाम है। नहीं मेरा, अरे नहीं, मेरा नाम है विक्रम। चूंकि विक्रम ने अपने जैसे ही आदमी पेड़ से मांगे थे, इसीलिए वो सभी अपने आप को ही विक्रम समझ रहे थे। अब बेचारा विक्रम क्या करता, और उन्हें आपस में ही लड़ता देख विक्रम को गुस्सा आ गया और वह भी उनसे लड़ने लगा और उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। और सब कुछ होते हुए भी विक्रम का अंत बहुत ही दुखद हुआ। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त होना अच्छी बात है, लेकिन लालच बहुत बुरा है। हमें सहज भाव से ही अपने अच्छे समय को बिताना चाहिए और किसी भी चीज का उपयोग सोच समझकर ही करना चाहिए।